क्या होगा जब आप अकेले एक सुनसान रात में बस में सफ़र कर रहे हों और उस बस में आपके साथ मौजूद लोग इंसान ही ना हो, तो आपका रिएक्शन कुछ ऐसा होगा। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ऐसे ही घटना चीन के बीजिंग शहर में घटित एक रहस्यमयी और डरावनी घटना का जिक्र हम करेंगे, जो बहुत साल पहले घटित हुई थी। इस घटना का जिक्र बार बार चीनी अंग्रेजी वेबसाइट में सुनने को मिलता है। आखिर में इस रहस्यमयी घटना का जिक्र बार बार क्यों होता है, और क्यों बस नंबर 375 का नाम लोगों के मन में बार बार उभर कर आता है। आज से लगभग 27 साल पहले चीन के बीजिंग शहर में एक रहस्यमयी घटना उजागर हुई थी, जिसका संबंध वहां के बस नंबर 375 से की जाती है। आखिर 2 दशक पहले ऐसा क्या हुआ था, जिसके चलते चीन के बस नंबर 375 की डरावनी कहानी लोगों के जहन में बार बार उभर कर सामने आती है। आखिर क्या हुआ था उस रात बस नंबर 375 के साथ। इस मिस्टीरियस कहानी को जानने से पहले आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए बिना देरी किए एक मिस्टीरियस सफ़र की ओर। यह कहानी चीन के बीजिंग शहर की है, जहां पर 14 नवंबर 1995 की वो अंधेरी रात थी। सर्दी का मौसम व घना कोहरा छाया हुआ था। ठंडी का मौसम होने के साथ साथ सर्द हवाएं भी चल रही थी, जिसके कारण काली रात में रूट नंबर 375 की बस रोज के डेली रूटीन के साथ रवाना हुई। बस के अंदर यात्रियों से पूरी सीट भरी हुई थी, जिसमें प्रत्येक यात्री कोई न कोई बस स्टॉप पर उतरना था। लोग अपने अपने स्थान पर पहुंचने के लिए बहुत ही बेचैन थे, क्योंकि ठंडी का मौसम था और रात भी काफ़ी हो गई थी। इसलिए बस प्रत्येक बस स्टॉप पर रुक रुक कर जाती थी। जिसके जहाँ पर उतरना होता था वह यात्री बस से उतर जाते थे। धीरे धीरे बस सभी बस स्टॉप पर रुकती गई और बस से यात्री उतरते गए। अब बस पूरी तरह से यात्रियों से खाली हो चुकी थी। जब सभी यात्री बस से उतरकर अपने अपने घरों की ओर चले जाते हैं, तो बस में ड्राइवर और महिला कंडक्टर के अलावा कोई यात्री नहीं रहता है, और बस को रात में अभी बहुत लंबा सफ़र करना बाकी था, जो घने जंगलों और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच चलकर अभी 7 स्टॉप को पार करना था, जो बस ड्राइवर के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। और चुनौती हो भी क्यों ना, क्योंकि ठंडी के मौसम में जंगलों और पहाड़ों के बीच ड्राइव करना इतना आसान काम नहीं होता है। जिस रास्ते पर बस के लाइट पड़ने पर केवल धुंध दिखाई देता हो, चारों ओर पसरा सन्नाटा और घुमावदार सड़कें हो, उस रास्ते पर बस जैसी बड़े वाहन को चलाना बहुत मुश्किल भरा काम होता है। फिर भी बस के ड्राइवर और महिला कंडक्टर हिम्मत जुटाकर बस पर चढ़ते हैं और बस को स्टार्ट कर आगे की तरफ चल देते हैं। अब बस नंबर 375 आधी रात में अपनी चाल से घने कोहरे के बीच चल रही थी, और बस ने 1-2 बस स्टॉप को पार भी कर लिया था। तभी अगले स्टॉप पर कुछ और लोग चढ़े, जिनको देखने में ऐसा लग रहा था कि वह यात्री हैं। वह अपने आगे के सफ़र के लिए बस का इंतज़ार कर रहे थे, जिसमें एक बूढ़ी महिला और उसके साथ एक 19 साल का लड़का था, जो बस में चढ़े, तथा उनके बाद एक कपल भी बस के अंदर चढ़े। यानी अब बस में कुल 6 लोग हो गए थे, जिसमें 4 यात्री और बस ड्राइवर और एक महिला कंडक्टर थी। ड्राइवर के पीछे वाली सीट पर कपल जाकर बैठ गए, और दरवाजे के पास वाली खिड़की के पास वो नौजवान लड़का बैठा, और वृद्ध महिला जो थी वो ठीक आगे वाली सीट पर बैठी थी। जब बस 4 यात्रियों को लेकर उस स्टॉप से रवाना हुई, तो रात बहुत ज़्यादा हो चुकी थी और आगे किसी भी यात्री को बस में चढ़ने की संभावना नहीं दिख रही थी। इसलिए ड्राइवर ने महिला कंडक्टर से बस के दरवाजे बंद करने के लिए बोला। क्योंकि बस के अंदर ठंडी हवा भी आ रही थी, इसलिए दरवाज़ों को बंद कर दिया गया और बस ड्राइवर निश्चिंत होकर बस को चला रहा था। जब धीरे धीरे बस 4 स्टॉप को पार कर गई, तब अचानक सुनसान सड़क पर रात के अंधेरे में ड्राइवर को रास्ते में कुछ लोग दिखे, जो केवल 2 व्यक्ति थे। लेकिन वे लोग जहाँ पर खड़े थे वहाँ पर कोई भी बस स्टॉप नहीं था। इसलिए ड्राइवर ने सोचा कि बस नहीं रोकेंगे, लेकिन महिला कंडक्टर को उन लोगों पर दया आ गई। वह ड्राइवर को बस रोकने के लिए कहने लगी और समझाने लगी कि यह इस रूट की आखिरी बस है, और रात के समय में वे 2 लोग कहाँ और कैसे अपने घर जाएंगे। महिला कंडक्टर की बात सुनकर ड्राइवर ने बस रोककर उन 2 लोगों को बस में बैठा लिया। हैरानी की बात यह थी कि ड्राइवर को रास्ते में जो 2 लोग दिखे थे, वे बस में चढ़ने के बाद 2 से 3 हो गए थे, क्योंकि वे दोनों व्यक्ति एक तीसरे व्यक्ति को अपने कंधे पर लिए हुए थे, जो अंधेरे की वजह से दिख नहीं रहा था।
वैसे ही वो तीनों आदमी एकदम अजीब लग रहे थे, जिन्हें देखने पर ऐसा प्रतीत होता था कि वो आम इंसान नहीं है, क्योंकि उनका चेहरा एकदम सफ़ेद और बड़े बड़े बाल डरावनी लग रही थी। और उनमें जो तीसरा व्यक्ति था वह एक कंधे पर उनका सिर टिका हुआ झुका हुआ था, जो बहुत ही अजीब लग रहा था। खैर, कुछ देर तक सभी बस के यात्री इन तीनों लोगों को देखकर आपस में बात करने में मशगूल हो गए और कुछ लोग नींद भी लेने लगे थे। लेकिन जो वृद्ध महिला पीछे मुड़ मुड़ कर बार बार उन लोगों को निहार रही थी, उसको ऐसा लग रहा था कि मानो कुछ गड़बड़ है, इसलिए उन तीनों लोगों पर ज़्यादा ध्यान दे रही थी। तभी अचानक अगले स्टॉप पर बस रुकती है और वहाँ पर यंग कपल जो होते हैं बस से उतर जाते हैं। यंग कपल के उतरने के बाद बस नंबर 375 फिर अपने 7 लोगों के लेकर अपने अगले बस स्टॉप के लिए रवाना होती है। जब कुछ समय तक बस चलती है तो एक बार बूढ़ी औरत पीछे मुड़कर उन 3 लोगों को देखती है और उनके बाद अपने सामने बैठे हुए नौजवान लड़के की तरफ देखती है और उसको एक जोरदार थप्पड़ जड़ देती है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है कि मेरा पर्स गुम हो गया है, जो तुमने ही चुराया है। मेरा पर्स जल्दी मुझे वापस करो। बताओ, मेरा पर्स तुमने क्यों चुराया? मेरा पर्स कहाँ है? बूढ़ी औरत इस शोरगुल से सभी बस में बैठे लोग हक्का बक्का रह गए, क्योंकि आखिर में अचानक इस बूढ़ी औरत को हो क्या गया है और इसका आखिर पर्स कौन चुरा लिया। सभी लोग इधर उधर देखने लगे। तभी लड़के ने उस बूढ़ी औरत से कहा कि मैंने आपका पर्स नहीं चुराया है, भला मैं ऐसा क्यों करूँगा। लड़के की बात सुनकर महिला कंडक्टर ने बूढ़ी औरत से कहा, हाँ, वो लड़का आपका पर्स कैसे चुरा सकता है, क्योंकि वह तो आपके आगे बैठा था, जो आपके ठीक सामने है। आपको ज़रूर कोई गलतफहमी हुई होगी। बस ड्राइवर व कंडक्टर के बार बार लड़के को निर्दोष बताए जाने पर बूढ़ी औरत अपनी बातों से पीछे नहीं हटी और वह लड़के को दोषी बताकर ड्राइवर को अगले बस स्टॉप पर बस रोकने के लिए कहने लगती है और उस नौजवान लड़के को पुलिस स्टेशन पर ले जाने की बात कहने लगी। ड्राइवर ने आखिर में विवश होकर अगले बस स्टॉप पर बस रोककर उन दोनों को नीचे उतार दिया। जब वृद्ध महिला उस नौजवान लड़के को चोरी का आरोप लगाकर उसे बस से नीचे उतार दिया और खुद भी उतर गई, जिसके कारण वह लड़का बहुत ही परेशान हो गया था कि जब मैंने चोरी ही नहीं की तो ये वृद्ध महिला मेरे ऊपर कैसा आरोप लगा रही और क्यों। ऐसा सवाल लड़के के मन में चल रहा था। तभी वह बूढ़ी औरत ने अपने चारों तरफ देखा और लड़के को देखकर एक लंबी राहत की सांस ली और तभी परेशान लड़के के कंधे पर हाथ रखकर बोली कि परेशान मत हो, मेरा पर्स चोरी नहीं हुआ था। मैंने यह चोरी का ड्रामा केवल तुम्हारी जान बचाने के लिए किया था, क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं करती तो शायद हम लोग जिंदा नहीं होते। तभी वह बूढ़ी महिला उस लड़के से कही कि तुम्हें याद है जब बस में हम लोग यात्रा कर रहे थे, सुनसान रास्ते में जब 2 लोग बस में चढ़े तो वो बस के अंदर 3 लोग दिखाई दे रहे थे। तभी से मैं उन लोगों को देख रही थी। वे लोग शुरू से ही अजीब लग रहे थे। मैं समझ गई थी कि वो आम इंसान नहीं है। और जानते हो, उस समय मेरे को पूरा विश्वास हो गया जिस समय हवा के द्वारा उनके कपड़े इधर उधर उड़ रहे थे। तभी मैंने उनको पैरों की तरफ देखा तो सन्न रह गई, क्योंकि उनके पैर ही नहीं थे। तब मैं जान गई कि वे इंसान नहीं बल्कि वे भूत है। इसलिए मैंने पर्स चोरी का ड्रामा करके अपने आप को और तुमको बस से उतारना चाहती थी। ये बातें सुनकर उस लड़के ने उस वृद्ध महिला को धन्यवाद दिया और वे दोनों पुलिस स्टेशन गए और पुलिस को पूरी बात बताई। लेकिन पुलिस ने इन बातों को गंभीरता से नहीं लिया और उन दोनों को घर जाने के लिए बोल दिया। लेकिन अगले दिन सुबह जब पुलिस को यह सूचना मिली कि युआन मिंग हाउन बस टर्मिनल से फ्रैंकफर्ट हिल तक जाने वाली रूट बस नंबर 375 लापता है, वह अपने निर्धारित स्टेशन पर नहीं पहुंची, तो यह खबर पूरे बीजिंग में आग की तरह फैल गई और यह घटना पुलिस के लिए एक चैलेंज बन गया, जिससे पुलिस यह सोचने पर विवश हो गई कि रात के समय जो बूढ़ी महिला और लड़का जो बात का जिक्र कर रहे थे वह घटना वास्तव में सही था। जब पुलिस ने उस वृद्ध महिला और उस लड़के को पुलिस स्टेशन बुलाकर एक बार विस्तार से बस नंबर 375 के बारे में घटित जानकारी उनसे लेकर पुलिस तुरंत बस की खोजबीन शुरू कर दी और उस रूट की सभी सीसीटीवी कैमरों को चेक किया जाता है। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि इन कैमरों में इस रूट पर कोई भी बस नहीं दिखाई देती, जिससे बस का पता करने में और भी ज़्यादा कठिनाई होने लगी। काफ़ी टाइम तक पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला, लेकिन 16 नवंबर को पुलिस को कहीं से सूचना मिली कि
फ्रैग्रेंट हिल से करीब 100 किलोमीटर की दूरी पर नदी में एक बस गिरी है। जब वहां पुलिस पहुंची और क्रेन की मदद से उस बस को निकाला जाता है, जिसके अंदर 5 लोगों की लाश निकलती है, जिसमें एक औरत की लाश होती है। और जांच में यह पाया जाता है कि यही बस नंबर 375 है जो उस रात गायब हुई थी और जिसके बारे में उस दिन रात में उस बूढ़ी औरत और नौजवान ने बताना चाह रहे थे। वैसे उस बस को नदी से लगभग 2 दिन बाद बाहर निकाला गया था और यह पाया गया था कि बस में 5 लोगों की लाशें थी, लेकिन 2 लाशें सही सलामत थी। लेकिन बाकी बची लाशें, जो 3 लाशें थी, वे पूरी तरह से सड़ गल गई थी। आखिर में 2 दिन में लाश सड़ कैसे सकती है? यानी वे तीनों लाशें जो थी, ये वास्तव में किसी भूत की थी। इसके अलावा इस केस में दूसरी बात यह देखा गया कि जिस रूट पर यह बस चल रही थी, उस रूट के सभी सीसीटीवी कैमरे में बस का कुछ पता नहीं चला, यानी कि कैमरे में बस कैद ही नहीं हुई। और ये बात सभी को हैरान कर दिया था। तीसरी बात जो सबसे ज़्यादा हैरान किया था, जो सबसे अजीब था, वह यह था कि बस के फ्यूल टैंक में इतना फ्यूल ही नहीं था कि बस और 100 किलोमीटर चल सकती थी। लेकिन यह कैसे और इतनी दूर तक जा सकती है? बाद में जब फ्यूल टैंक को खोला गया और देखा गया कि उसमें कितना फ्यूल बचा है, तो यह सच सामने आया कि टैंक में फ्यूल ही नहीं थे, बल्कि फ्यूल की जगह पर खून है, यानी कि पूरा टैंक खून से भरा हुआ था। और यह बातें पूरे चीन के बीजिंग शहर में आग की तरह फैल गई। इसी वजह से बस नंबर 375 की डरावनी कहानी आज भी लोगों के जहन में फैली हुई है, जिसे देखकर सभी लोग डर गए। वैसे आपको ये कहानी कैसे लगी? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और ऐसी और भी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।